और वहां पे रो रहा है, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा माँ, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा माँ, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा माँ, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा, एक बारी आ जा माँ, के दर्श सिखा जा, दर्श सिखा जा, दर्श सिखा जा माँ, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा, दर्श दिखा जा माँ, कि एक बार आ जा। तुझको पुकारे नंदलाल हो, कि तुझको पुकारे नंदलाल, आजा मैं तो खड़ा हूं तेरी याद में, कि मैं तुझे पुकार रहा हूं तो आजा, क्योंकि ये भगत जन मुझे तेरे नाम के ताने दे रहे हैं। और वहां पर क्या हुआ, अधी अधी राती शेर सजा के कहाँ चली परवाह, अधी अधी राती शेर सजा के कहाँ चली परवाह, बचड़ मेरे ने यज्ञ कराया वहाँ चली अधी रात, लंगर वीर मानो हर जहाँ करता मैनो भी ले चलो ना। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे भी सांस लेके चलो, के लंगर वीर मानो हर जहाँ करता मैनो भी ले चलो ना। सांस लेकर आ गई, सांस लेकर आ गई जहां पर यज्ञ हो रहा है, कन्या रूप बनाया, लेकिन भक्तों ने कहा तू हमारा पागल बना रहा है, एक कन्या को माता बना रहा है, तू हमारा पागल बना रहा है, एक कन्या को माता बता रहा है। अरे माँ आएगी किस पे, किस पे आएगी माँ, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, मैंने आस की ज्योति जगाई, मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे नैनों में सीमा हमाई, मेरे नैनों में समाई, मेरे सपने सच तू करा जा, मेरी मैया को लेकर आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, पवन रूपी माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ, चाल पवन की आ जाओ, चाल पवन की आ जाओ, देवों की आंखों के तारे आओ करम कमा जाओ, आओ करम कमा जाओ, आओ करम कमा जाओ, तेरे सुंदर नैन कटीले दो रंग के पीले पीले, मेरी मैया को मुझसे मिला जा, राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ठीक है गुरु जी, इनकी फरमाइश थी कि जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, कि वहां पर माँ आ गई किसमें, कन्या रूप में। बोलो सच्चे दरबार की, चरणों में पड़ गया, माँ जी दर्शन देने तो विकराल रूप में अपने असली रूप में दो, नहीं तो वापसी चले जाओ, क्योंकि भगत जन आपका दीदार करने के लिए आए हैं। मैंने तो आपके दर्शन किए हैं, लेकिन इनकी आंखों पे झूठ का पर्दा डला हुआ है। माँ ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपना विकराल रूप बनाया, किसका, किसका, माँ काल का नाम। बोलो सच्चे दरबार की, काली का रूप बनाया, त्राही त्राही मच गई, पीछे सारा प्लाट खाली हो गया, देखो नहीं है कोई भी, सारा प्लाट खाली, क्योंकि माँ कालका की कथा है। दर्शन उन्हीं को होंगे, नारियल की भेंट वही चढ़ाएंगे जो माँ कालका के पुजारी होंगे। जागरणी जब भी पूरे होते हैं, आएंगे खाएंगे गाएंगे चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। असली फल इस कथा में। अगर इस कथा में आप 1 रुपए का दान करते हो ना जी, इस कथा के अंदर अगर आप किसी अरदास में 1 रुपए का दान करते हो तो आपको लाख रुपए मिलकर वो प्राप्त होते हैं। ये हमारे कर्म कहते हैं।
हमारे पाप कम हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। इस कथा को सुनने के लिए 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। क्या हुआ? माँ कालका का रूप बनाया, चरणों में पड़ गया। माँ जी शांत हो जाइए। कि हसरज पूछे माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आया। शांत होगी माँ, हंसने लगी कि मैं तो परीक्षा लेती कि मैं हसरज पूछे माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आया। दरबार पे आता था भेंट देता था, अब भेंट दे। और चढ़ा वन पान सुपारी चंबा मरवा केवड़ा तेरे बच्चे ने शीश चढ़ाया। वो क्यों चढ़ाया पूछो? क्योंकि कहता है कैसे करूं तेरी पूजा भवानी, कैसे करूं तेरी पूजा, कैसे करूं तेरी पूजा भवानी, कैसे करूं तेरी पूजा। तुझे दूध चढ़ाऊं वो भी अछूत है, वो मछली। दूध किसका झूठा होता है? अति वो बछड़े का झूठा महारानी, वो बछड़े का झूठा। तुझे जल चढ़ाऊं वो भी अशुद्ध है। किसका? अरे वो मछली का झूठा महारानी, वो मछली का झूठा। तुझे फूल चढ़ाऊं वो भी अशुद्ध है। वो भंवरे का झूठा महारानी, वो भंवरे का झूठा। ये देखो ये ताड़ी बजावे नहीं, जल्दी करो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो प्यार की। कि तुझे क्या चढ़ा? शीश काट के चढ़ा दिया। पांव पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया धड़ ना लाया, दिता मेरा वाला छिटाला। आइए बोले अपने घर वालों को बुला लो तो भेंट चढ़ाओ। माँ ने क्या किया? पलक झपकने से पहले शीश मिला दिया। कहता आप कुछ ऐसा बनाओ ताकि आज के बाद किसी को अपनी जान देने की जरूरत ना पड़े। आज तो साक्षात आपने मेरा शीश मिला दिया, परंतु आने वाले समय में शीश कौन मिलाएगा? ऐसा कौन भगत होगा? आप तो आ नहीं पाओगी, क्योंकि आप दिखाई ही उन्हीं को देती हो जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। मैंने तो सारी उम्र आपकी भक्ति की है, इसलिए मुझे चंद लम्हों के लिए आपके दर्शन हुए हैं। आपने मेरी बात मान ली, नहीं तो मुझे भी आपके दरबार पे आना पड़ता था। लोग दरबार पे आएंगे तो बात अच्छी है, लेकिन अपना शीश तो हर कोई नहीं चढ़ाएगा। आप हर जगह एक साथ नहीं जा पाओगी, इसलिए कोई चीज बनाओगे आपकी भेंट भी कबूल हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ। आप नारियल लाए? नहीं लाए? अभी जब नारियल चढ़ेंगे ना तो आप यहाँ से पान का पत्ता ले लो, फूल ले लो, उसके ऊपर रख के चढ़ाना। अभी चढ़ाओगे व्यर्थ जाएंगे। हर चीज की विधि होती है ना जी। तो जो जो नारियल लेकर आए हैं वो अपने हाथ में ले लो। माँ ने एक फल लिया, उसका नारियल बना दिया। ला इधर दो नारियल दो। क्या है मेरे हाथ में? जिस तरह मेरे सर से इसको मिलाइए, क्योंकि शीश की बलि है। जिस तरह मेरे सिर पर बाल है, इस पे क्या है? बाल है। जिस तरह मेरे अंदर एक खोपड़ी है, इसमें भी एक खोपड़ी होती है, खोपा बोलते हैं उसको। बोलो सच्चे दरबार की। जिस तरह मेरे चेहरे पे 3 निशान है, इसमें भी 3 निशान होते हैं, 2 आंखें और एक। जिस तरह मेरे शरीर में मांस है, इसमें गिरी है। बोलो सच्चे दरबार की। जिस तरह मेरे शरीर में खून है, इसमें पानी नहीं है, पानी टंकी में होता है। इसमें चरणामृत है, जिसे दूध में डालोगे तो अगर उसे आप ग्रहण करोगे वो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार पर जाते हैं माँ वैष्णो के। माँ वैष्णो की कोई पिंडी नहीं है। माँ कितनी पिंडियां हैं? 3। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ कालका। माँ सरस्वती के द्वारा हम आपको ये भेंट चढ़वाएंगे। माँ कालका को ये भेंट ग्रहण होगी। बची कौन? लक्ष्मी। ये कहते हैं दोनों बहनें होती है, इसलिए कभी भी भेंट चढ़ाओ तो कभी खाली नहीं चढ़ानी चाहिए। लोग कहते हैं खाली नहीं चढ़ानी चाहिए, वो क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? इसका मतलब ये है क्योंकि तीनों का मिलन होता है तो ही भेंट कबूल होती है। माँ वैष्णो का जागरण हो रहा है ना, तो तीनों की कबूल बनती होनी चाहिए। माँ कालका को भेंट चढ़ाओ, सरस्वती का वंदन हम करेंगे और आप लक्ष्मी का सेवन करें अपनी श्रद्धा से। तो कहते हैं दान उतना करो जितना अपने तन को लगे, नहीं मन को। आप बाद में ये मत कहना कि मैंने ये खो दिया। दान करना एक निवेश करना होता, को वापसी मिलता है, लेकिन खो दो विचार गलत नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप नारियल लेकर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप रात को आए, आपने माँ को मिश्री का, हमने माँ को मिश्री का भोग लगाया, माँ ने आपको प्रसाद के रूप में दिया।
रात को आपको चाय का प्रसाद मिला, किसकी कृपा से? इस माँ की कृपा से। अभी आप फिर मिश्री का प्रसाद लोगे, बोलो सच्चे दरबार की। फिर आपको मेवे का प्रसाद भी मिलेगा। जब आप सवेरे घर जाओगे हलवे छोले का प्रसाद मिलेगा, साथ में फल का प्रसाद मिलेगा। लेकिन बदले में आपने इस माँ को क्या दिया? अगर आप सोचें, कुछ नहीं दिया। श्रद्धा जरूर दी है, श्रद्धा के बेड़े अपरंपार हैं, लेकिन नारियल जरूर लाओ। अगर नारियल नहीं लाते आज के बाद नारियल जरूर लेके जाना। गलती होगी है तो पान के पत्ते और फूल ले लो और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर इसे अर्पण कर दो। आइए सबसे पहले कि राजा मेरी मैया को लेकर आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने आस की ज्योति जगाई, मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे नैनों में सीमा हमारी, मेरे नैनों में समाई, मेरे सपने सच तू करा जा, मेरी मैया को लेकर आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। पवन रूपी माँ के प्यारे चाल पवन की आ जाओ, चाल पवन की आ जाओ, चाल पवन की आ जाओ। देवों की आंखों के तारे आओ करम कमा जाओ, आओ करम कमा जाओ, आओ करम कमा जाओ। तेरे सुंदर नैन कटीले दो रंग के पीले पीले, मेरी मैया को मुझसे मिला जा। राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ठीक है गुरु जी, इनकी फरमाइश थी कि जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। कि वहां पर माँ आ गई, किसमें? कन्या रूप में। बोलो सच्चे दरबार की। चरणों में पड़ गया, माँ जी दर्शन देने तो विकराल रूप में अपने असली रूप में दो, नहीं तो वापसी चले जाओ, क्योंकि भगत जन आपका दीदार करने के लिए आए हैं। मैंने तो आपके दर्शन किए हैं, लेकिन इनकी आंखों पे झूठ का पर्दा डला हुआ है। माँ ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अपना विकराल रूप बनाया। किसका? किसका? माँ काल का नाम। बोलो सच्चे दरबार की। काली का रूप बनाया, त्राही त्राही मच गई, पीछे सारा प्लाट खाली हो गया। देखो नहीं है कोई भी, सारा प्लाट खाली, क्योंकि माँ कालका की कथा है। दर्शन उन्हीं को होंगे, नारियल की भेंट वही चढ़ाएंगे जो माँ कालका के पुजारी होंगे। जागर नहीं जब पूरे होते, आएंगे खाएंगे गाएंगे चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। असली फल इस कथा में। अगर इस कथा में आप 1 रुपए का दान करते हो ना जी, इस कथा के अंदर अगर आप किसी अरदास में 1 रुपए का दान करते हो तो आपको लाख रुपए मिलकर वो प्राप्त होते हैं। ये हमारे कर्म कहते हैं, हमारे पाप कम हो जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। इस कथा को सुनने के लिए 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। क्या हुआ? माँ कालका का रूप बनाया, चरणों में पड़ गया। माँ जी शांत हो जाइए। कि हसरज पूछे माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आया। शांत होगी माँ, हंसने लगी कि मैं तो परीक्षा लेती कि मैं। हसरज पूछे माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आया। दरबार पे आता था भेंट देता था, अब भेंट दे। और चढ़ा वन पान सुपारी चंबा मरवा केवड़ा, तेरे बच्चे ने शीश चढ़ाया। वो क्यों चढ़ाया पूछो? क्योंकि कहता है कैसे करूं तेरी पूजा भवानी, कैसे करूं तेरी पूजा, कैसे करूं तेरी पूजा भवानी, कैसे करूं तेरी पूजा। तुझे दूध चढ़ाऊं वो भी अछूत है, वो मछली। दूध किसका झूठा होता है? वो बछड़े का झूठा महारानी, वो बछड़े का झूठा। तुझे जल चढ़ाऊं वो भी अशुद्ध है। किसका? अरे वो मछली का झूठा महारानी, वो मछली का झूठा। तुझे फूल चढ़ाऊं वो भी अशुद्ध है,
हो भंवरे का झूठा महारानी, हो भंवरे का झूठा। ये देखो ताड़ी बजावे नहीं, जल्दी करो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो प्यार की। कि मैं तुझे क्या चढ़ा, शीश काट के चढ़ा दिया, पाँव पलक में शीश मिलाया धड़ ना लाया, दिता मेरा वाला छिटाला। आइए बड़े अपने घर वालों को बुला लो, तो भेंट चढ़ाओ। माँ ने क्या किया, पलक झपकने से पहले शीश मिला दिया। कहता आप कुछ ऐसा बनाओ ताकि आज के बाद किसी को अपनी जान देने की जरूरत ना पड़े। आज तो साक्षात आपने मेरा शीश मिला दिया, परंतु आने वाले समय में शीश कौन मिलाएगा? ऐसा कौन भगत होगा? आप तो आ नहीं पाओगी, क्योंकि आप दिखाई ही उन्हीं को देती हो जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। मैंने तो सारी उम्र आपकी भक्ति की है, इसलिए मुझे चंद लम्हों के लिए आपके दर्शन हुए हैं। आपने मेरी बात मान ली, नहीं तो मुझे भी आपके दरबार पे आना पड़ता था। लोग दरबार पे आएंगे तो बात अच्छी है, लेकिन अपना शीश तो हर कोई नहीं चढ़ाएगा। आप हर जगह एक साथ नहीं जा पाओगी, इसलिए कोई चीज बनाओगे आपकी भेंट भी कबूल हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ। आप नारियल लाए नहीं लाए? अभी जब नारियल चढ़ेंगे ना तो आप यहाँ से पान का पत्ता ले लो, फूल ले लो, उसके ऊपर रख के चढ़ाना। अभी चढ़ाओगे व्यर्थ जाएंगे। हर चीज की विधि होती है ना जी। तो जो जो नारियल लेकर आए हैं वो अपने हाथ में ले लो। माँ ने एक फल लिया, उसका नारियल बना दिया। ला इधर दो, नारियल दो। क्या है मेरे हाथ में? जिस तरह मेरे सर से इसको मिलाइए, क्योंकि शीश की बलि है। जिस तरह मेरे सिर पर बाल है, इस पे क्या है? बाल। जिस तरह मेरे अंदर एक खोपड़ी है, इसमें भी एक खोपड़ी होती है, खोपा बोलते हैं उसको, सच्चे दरबार की। जिस तरह मेरे चेहरे पे 3 निशान है, इसमें भी 3 निशान होते हैं, 2 आंखें और 1। जिस तरह मेरे शरीर में मांस है, इसमें गिरी है, बोलो सच्चे दरबार। जिस तरह मेरे शरीर में खून है, इसमें पानी नहीं है, पानी टंकी में होता है। इसमें चरणामृत है, जिसे दूध में डालोगे तो अगर उसे आप ग्रहण करोगे आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। दरबार पर जाते हैं माँ वैष्णो के। माँ वैष्णो की कोई पिंडी नहीं है। माँ कितनी पिंडियां हैं? 3। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ कालका। माँ सरस्वती के द्वारा हम आपको ये भेंट चढ़वाएंगे। माँ कालका को ये भेंट ग्रहण होगी। बची कौन? लक्ष्मी। ये कहते दोनों बहनें होती है, इसलिए कभी भी भेंट चढ़ाओ तो कभी खाली नहीं चढ़ानी चाहिए। लोग कहते हैं खाली नहीं चढ़ानी चाहिए, वो क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? इसका मतलब ये है क्योंकि तीनों का मिलन होता है तो ही भेंट कबूल होती है। माँ वैष्णो का जागरण हो रहा है ना, तो तीनों की कबूल बनती होनी चाहिए। माँ कालका को भेंट चढ़ाओ, सरस्वती का वंदन हम करेंगे और आप लक्ष्मी का सेवन करें अपनी श्रद्धा से। तो कहते दान उतना करो जितना अपने तन को लगे, नहीं मन को। आप बाद में ये मत कहना कि मैंने ये खो दिया। दान करना एक निवेश करना होता है, आपको वापसी मिलता है, लेकिन खो दो विचार गलत नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप नारियल लेकर आए हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप रात को आए, आपने माँ को मिश्री का, हमने माँ को मिश्री का भोग लगाया, माँ ने आपको प्रसाद के रूप में दिया। रात को आपको चाय का प्रसाद मिला, किसकी कृपा से? इस माँ की कृपा से। अभी आप फिर मिश्री का प्रसाद लोगे, बोलो सच्चे दरबार की। फिर आपको मेवे का प्रसाद भी मिलेगा। जब आप सवेरे घर जाओगे, हलवे छोले का प्रसाद मिलेगा, साथ में फल का प्रसाद मिलेगा। लेकिन बदले में आपने इस माँ को क्या दिया? अगर आप सोचें, कुछ नहीं दिया। श्रद्धा जरूर दी है, श्रद्धा के बेड़े परंपार है, लेकिन नारियल जरूर लाओ। अगर नारियल नहीं लाते, आज के बाद नारियल जरूर लेके जाना। गलती होगी है तो पान के पत्ते और फूल ले लो। और लेकिन आपका जागरण तभी कबूल होगा जब अब इस समय माथा टेकोगे और कुछ श्रद्धा से इसको अर्पण करोगे। चाहे वो पान का पत्ता हो चाहे फूल हो, अर्पण जरूर करें। के भेटाली जो सावल माँ, मेरी भेटाली जो, जाने को नहीं कहा मैंने, भेंट चढ़ाने को बोला। के भेटाले के विष्णु जी आए, विष्णु के भेटाले के विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी को साथ मिलाए। आए देखो चक्कर ढार, आए देखो पालनहार, भेटाली जो सावल माँ, भेटाली जो सावल माँ, भेटाली जो सावल माँ। भेटाले के कृष्ण जी आए, राधा जी को साथ मिलाए। आए देखो बंसरधार, आए देखो पालनहार, भेटाली जो सावल माँ, भेटाली जो सावल माँ।
डाली जो सावले माँ। आइए वर्णन करते हैं। होके रहे होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, जाको राखी साया मार सके न कोई, जागो राखे साया मार सके ना कोई। कंसे ने कितने यत्न किए रे भैया, कंसे ने कितने यत्न किए भैया, कंसे ने कितने यत्न किए रे भैया, कंसे ने कितने यत्न किए रे भैया, लेकिन तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम्हें नहीं देखा, सो तलवारें मिटा सकी ना, सो तलवारें मिटा सकी ना, भाग्य की लिखी रेखा। अरे कृष्ण का ऐसा जन्म हुआ, अत्याचार खत्म हुआ, बंदी गृह के द्वार खुले, अरे बंदी गृह के द्वार खुले और पहरेदार सो, जागो राखे साया मार सके ना कोई, अजी जागो राखे साया मार सके ना कोई। गर्व गुमाने को छोड़ दे रे भैया, कर लेने के कमाई, कर लेने के कमाई। हरि चरणों में ध्यान लगा दो, हरि चरणों में ध्यान लगा दो, सबका सुखदाई। अरे बीता जाए ये पल पल, मोल लगे ना कोई धन, जिसने माँ को मन में बसाया वही हरि का हो। जागो राखे साया मार सके ना कोई, हरि जागो राखे साया मार सके ना कोई। अरे अंत समय को इस दुनिया मेरे भैया कोई रोक न पाया, कोई रोक न पाया। अरे धोखा, अरे धोखा, अरे धोखा देने वाले ने एक दिन खुद धोखा खाया। अरे आज मिले या मिले वो कल, आज मिले या मिले वो कल, मिलता है कर्मों का बल। अरे फूल वो कैसे फूल वो कैसे पाएगा हो जिसने काटे वो। जागो राखे साया मार सके ना कोई, हरि जागो राखी सहाया मार सके ना कोई। तेरे भवन के करा नौकरी, सच में तू एक बार मायने में, चरणा दा प्यार मायने रख ले सेवादा, दे चरणा दा प्यार मायने में रख ले सेवादा, दे चरणा दा प्यार मायने में रख ले सेवादा। भगता दे नल बेटा गावा, एक पल भी ना सोवा मराती है, एक पल भी ना सोमदाती, एक पल भी ना सोवा। अरे अमृत वेले मंदिर तेरा, पल का नाल में धोवा मैया जी, पल का नाल में धोवा दाती है, पल का नाल में रोवा। भगता दे नल बेटा गावा, एक पल भी ना सोवा दाती है, एक पल भी ना सोवा। अरे अमृत वेले मंदिर तेरा, पल का नाल में धोवा दाती है, पल का नाल में धोवा। अजी बागा विचों फुल तोड़ के, बागा विचों फुल तोड़ के, कुंदा सोने हार मायने में राधा प्यार मायने में रख ले सेवादार, चरणा दा प्यार मायने में रख ले सेवादार। हार शिकार में करके तेरिया पिंडिया रोज सजावा दाती है, पिंडिया रोज सजावा। इतर फलीला छिड़को हनारे, मंदिरों में खावा दाती है, मंदिरों में खावा। हार शिकार में करके तेरिया
पिंडिया रोज सजावा दाती पिंडिया रोज सजावा इतने फुले ला छिड़काणे मंदिरा नू महकावा दाती मंदिरा नू महकावा जोत जगा के करा आरती जोत जगा के करा आरती बन के तामीदार मायने बिंदु चढ़ादार मायने रख ले सेवादार तू दे चढ़ादा प्यार मायने रख ले सेवादार। उनका नाम है राजा स्पर्श। बोले सच्चे दरबार की एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, राजा स्पर्श, जिनके घर आंगन में कमी ना किसी काज की थी, घर में दौलत भारी थी। राजा की रानी औलाद का मुंह देखने को रह गई, कर्मों की मारी थी। राजन इस दरबार में आते तो माँ से प्रार्थना करते क्या सुना है, राजन कह रहे हैं सुना है ए मेरी मैया तू सबको देने वाली है, तो मेरी क्यों झोली खाली है, मेरी क्यों झोली खाली है। सुना है ए मेरी मैया सुना है ए मेरी दादी तू सबको देने वाली है, तो मेरी क्यों झोली खाली है, मेरी क्यों झोली खाली है, मेरी क्यों अपनी कसम खाइए कि बोलना नहीं, ताड़ी बजाओ। तेरी क्यों झोली खाली है, मेरी क्यों झोली खाली है। मैंने तो इतना सुना है, क्या सुना है, ये सूरज चांद और तारे, ये सूरज चांद और तारे चले तेरे इशारे से, चले माँ तेरे इशारे से। असुरी सुनी देवता सारे पले तेरे महाचल में, पले माँ तेरे आंचल में। ये सूरज चांद सितारे चले तेरे इशारे से, ये असुर सुर देवता सारे पले तेरे माँ आंचल में। और हम क्या कहते हैं, अमीरों की तू दाता है, अमीरों की तू दाता है, गरीबों की तू वाली है, तो मेरी क्यों जमाने का जो ठुकराया तेरे गले बार आया, तेरे गले बार आया। ओ दाती कुल दुनिया की तू गले तूने लगाया, गले तूने लगाया। कहे आजा कहे आजाद झोलियां भरे रो, कहे आजाद एवें बैठे हो तुसी, झोली कितों आनी है, झोली पसारो पहले, झोली पसारो सारी।
क्योंकि यही तो माँ देने आई है, यही तो माँ शेरा वाली है, यही तो माँ शेरा वाली है। सुनो सुनो सुना है, सुना कि सुना है ए मेरी मैया तू सबको देने वाली, मेरी क्यों झोली खाली। राजन को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए कि राजन तुम्हारे घर में भी 2 कन्याएं जन्म लेगी। युग बदला, समय बदला, कुछ वर्षों के उपरांत कहते जब इंसान का वक्त बदलता है तो पता नहीं चलता, अमीर गरीब हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है, क्योंकि लिखा है रंग को राजा पल में बनाए, पत्थर में भी माफूली खिलाए, सारे जगत में इसकी सत्ता, इसके बिना हिलता नहीं पत्ता, मुर्दों में भी ये जाने डाले। तो निराले 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 मेरी मैया के खेल निराले, तो निराले 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 मेरी मैया के खेल निराले। जिसे जग ने सताया, जिसे जग ने रुलाया, उसको अपने गले से लगा दी, जिसकी अटकी हो नैया मैया बन के खीवैया, उसकी नैया को पार लगा दे। खुद बन जाती मैया किनारा, हाथ बढ़ा कर देती सहारा, मुर्दों में भी ये जाने डाले। तो निराले 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 मेरी मैया के खेल निराले, तो निराले 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 मेरी मैया के खेल निराले। बोले सच्चे दरबार की। कहते कुछ समय के उपरांत राजा के घर में विशाखा नक्षत्र में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया, वहां पर कन्या का नाम पड़ा तारा। बोलो सच्चे दरबार की। राजन तुम्हारे कुल को तारेगी, जहां जाएगी तारा तारा जाएगी। लेकिन वरदान कितनी कन्याओं का था? वरदान कितनी कन्याओं का मिला था? बोला करो आप तो ऐसे बैठे जैसे हड़ताल पे आए हो या घर के दोनों सिलेंडर खत्म है। बोलो सच्चे दरबार की। हाँ अब बोल लो, मैं दम में पड़ जाता हूँ, माइक ले लो। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो माँ के प्यार की। ठीक कुछ समय के उपरांत राजा के घर में एक सांवले रंग की कन्या ने जन्म लिया। बोलो सच्चे दरबार की। के राजे घर होई कन्या करड़े मंगलवार, सद पंडितां नो पुछदा राजा इसका लगन विचार। पंडितों को बुलाया, बताओ कि ये कन्या कौन है कि राजन इस कन्या को मरवा दो। ये कन्या तुम पर भारी, पिछले जन्मों के श्राप की मारी, इस कन्या को मरवा दो। ये कन्या जन्म तो तुम्हारे घर में लेकर आई है, लेकिन पालन पोषण तुम्हारे घर में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राजन तुम्हारी जो ये दोनों कन्याएं हैं पिछले जन्मों में राजा इंद्र के दरबार में नित्य किया करती थी। एक दिन राजा इंद्र की सभा लगी थी। कहते कि ध्यान इस मृत्यु लोक में पड़ गया। नृत्य करते करते ताल से बेताल हो गई। लोमश ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जिस मृत्यु लोक पे ध्यान होने के कारण तुमने राजा इंद्र की सभा का उल्लंघन किया, जाओ सदा के लिए उस मृत्यु लोक की वासी हो जाओ। कि हमारा उद्धार कब होगा? जब आप धरती पे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा?
कह रही मरी वाली एकादशी थी, निर्जला एकादशी। जब आप जाएंगे एकादशी का व्रत आएगा, उस व्रत को धारण करना। बोलो सच्चे दरबार की। इनको कुछ भी करनी है, बोले जा जो बोल रहा है, पैसे दे दिए, पंडा छुट गया, निकल दफा हो जल्दी यहाँ से। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की, बोलो सच्ची सरकार। एकादशी का व्रत आएगा, उस व्रत को धारण करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कि जन्म लिया पंडित जी के घर में, दोनों बहन थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन वो व्रत भी आ गया जिसका बड़े दिनों से इंतजार था, निर्जला एकादशी का व्रत। एक पंडित से उसकी विधि पूछी कि इस व्रत को धारण कैसे करें। पंडित जी ने सभी विधि बता दी कि संध्या के समय इसको फल आहार करके आपने खोलना है। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुछ पैसे दिए, जाके फल लेके आ। कि प्यारी बहना तू जाके फल लेके आ, जानी जाते नु मादा वासदा। कि व्रत एकादशी दा जड़ा मिलके सकारत करना, फल लेके आ जानी ऐसा आनंद ग्रहण नहीं करना। जा तू दौड़ी चली जा, देर न लगा, जानी जाते नु मादा वास्ता। वास्ता दे दिया माँ का, चली गई। लेकिन चंचल स्वभाव, कि मन चंचल मन बावरा, मन नीचन का नीच, मन के जीते जीत है और मन के मन चंचल मन बावरा, मन नीचन का नीच, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीत लो तो वही मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोलो सच्चे दरबार की। सब कुछ इस मन के अंदर है। जिस इंसान ने अपने मन पे काबू पा लिया, वही सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की, बोलो सच्ची सरकार की। जब गई फल लेने के लिए, एक रेडी से आवाज आती है, महाप्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद। क्या आवाज आई? महाप्रसाद महाप्रसाद। आप सबकी बहनों बोलो। उन्हें 2 बार बोला, आप पीछे से बोल रहे हो। कितने रुपए दिए मैंने आपको बोलने के? अच्छा। बोलो सच्चे दरबार की। आप 2 रोटी खा के रुक जाना, तीसरी रोटी मेरे घर पहुंचा देना। अच्छा 2 ही करते। महाप्रसाद किसको कहते हैं जी? महाप्रसाद किसको कहते हैं? ये आपको ही पता है। अरे ऐसे मुझे महाप्रसाद कहते हैं मांस के प्रसाद को। किसको? मांस के प्रसाद को। मांस वहां बिक रहा था। मांस का प्रसाद क्यों कहा जाता है महाप्रसाद? क्योंकि इसे महाकाल को भोग लगाया जाता है। महाकाल का भोग लगता है, इसलिए उसे महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद, जब प्रसाद नाम आया उसमें लगा शायद व्रत में खाने की कोई चीज होगी। एकादशी के दिन जो एक दाना चावल भी खाता है वो कीड़े मकोड़े खाने के समान। ये जागरण इसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। एकादशी के दिन फाइनल किया था मैंने एकादशी के दिन फाइनल किया था ना, मैंने एकादशी फाइनल करी थी, लेकिन चावलों की वजह से मना हो गई, क्योंकि जो डल बनते हैं वो चावलों के बनते हैं। एकादशी के दिन हम डल भी नहीं लेते। ये डल देने भी एकादशी से अगले दिन द्वादशी रहेगी, है ना। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। सवेरे काट देना गल्ला। मेरी भाषा समझ आ रही है? फिर तो पप्पू पास हो गया। बोलो सच्चे दरबार की। ताई आनंद आ रहा है? आनंद आया? हाँ। ऐसे में एक जागरण में गया, मैंने कहा ताई बैठी, मैं कहा ताई आनंद आया? करीब मजा आ गया। मैं कहा ताई आनंद आया? करीब मैंने 1-2 बेटों सुना दी। मैं कहा ताई, करीब बोल भाई। मैं कहा ईब आनंद आया? करीब मैंने फिर कहा, मैं ताई ईब आनंद आया? मुझे गुस्सा आ रहा। ताई कह रही गुस्सा नहीं कर रहा है बेटा, आनंद तेरे ताऊ का नाम है, अंदर सो रहा है संगल मान के। ज्यादा मत बोल, जाग जेगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। आनंद आएगा, दरवाजा तोड़ के आएगा, लेकिन आप कथा में ध्यान रखो। वो मांस का प्रसाद खा लिया, बहन के लिए फल लेकर आ गई। जब घर पहुंची, फल कम होने के कारण तारा ने कहा बड़ी बहन ने कि तू फल कम क्यों लेकर आई है? मैंने पैसे तुझे ज्यादा दिए थे, मैं तो अपने हिस्से के पैसों से मांस का प्रसाद खाई हूँ। जब मांस का नाम सुना किसने? बोला करो ना आप, देखो सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं मैं तो फिर काट दूंगा कथा। किसने? 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 सारे नहीं बोलोगे, मैं यही रहूंगा। किसने? किसने? किसने?
12 ने, तारा ने। जब मांस का नाम सुना तारा ने कह दिया, नीच रखकर व्रत एकादशी का तूने खाया है मांस, जा बहना तेरा जन्मों जन्म तो हो जाए नीच जूनी निवास। अरे तेरी करनी तेरे आगे आएगी, जैसे तूने कर्म किए वैसे ही फल तू पाएगी। जा मेरी बहना अगले जन्म में छिपकली तू बन जाएगी, बन जाएगी। जा छिपकली बन जा। और जिस चीज के स्वाद के लिए तूने मेरी माँ के पावन व्रत का उल्लंघन किया, इस व्रत को तोड़ दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, बेजुबान हो। मांस खाया ना सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाइयो, कभी इंसान जोनी में नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जब चरणों में पड़ गई कि उद्धार तो हो सकता है मेरा, कि मेरी एक छोटी सी गलती कर इतना बड़ा श्राप मुझे दे रही है। जब गुस्सा शांत हुआ, किसका किसका क्या हुआ? जब गुस्सा शांत हुआ तारा का, फिर माँ से प्रार्थना की तो आवाज आई, द्वापर युग आएगा, मेरे 5 पांडव होंगे, वो मेरे नाम का यज्ञ रचाएंगे, उसी के प्रसाद में इसकी आहुति होगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। युग बदला, क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग में कौन कौन आए हैं? जो बताएगा उसको प्रसाद मिलेगा। हाँ जी, और खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, तारीफ मिले। पूरी रात में एक काम अच्छा किया इन्होंने। आ जाओ प्रसाद ले लो। कौरव पांडव, एक मिनट रुक जाओ, प्रसाद ले। पांडव कितने भाई? 5। दोबारा सोच लो, 5। दोबारा सोच लो, 6। कितने भाई थे? 6। लेकिन उसने क्या कहा, मेरे 5 पांडव भगत होंगे, छठे को भगत नहीं कहा, कि जो मंदिर बनाया था वो सिर्फ 5 भाई में बनाया था, करण ने नहीं बनाया। युग बदला, द्वापर युग आया। आप सबने महाभारत की कथा देखी होगी। उस कथा के अंदर कौरव पांडवों के बीच में क्या खेला गया था? 64 ताड़ियां बजाइए इनके लिए एक बार। जुआ खेला, जुआ किसी का नहीं हुआ और ताश घर का नाश। जो इंसान इन 2 बुरी आदतों से बच जाएगा वो सारी उम्र बैठ के खाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की, बोलो सच्ची सरकार की। जुआ खेला, सब कुछ हार गए, इकलौती पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। कृष्ण को याद किया, आकर चीर को बढ़ाया, लेकिन वहां पर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पाया। अज्ञातवास की शर्त कि अगर इस 13वें वर्ष अज्ञातवास के अंदर किसी हमारे भाई बंधु ने तुम्हें देख लिया, पहचान लिया, तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमारा अज्ञातवास बिना विघ्न के पूरा हो जाता है, हम भी तेरे नाम का यज्ञ कराएंगे। माँ ने फरियाद सुनी, बिना विघ्न के अज्ञातवास पूरा हो गया। एक मंदिर बनाया बड़ा सुंदर माँ का। पांडवा ने भवन बनाया एक रहन का, काहे दी माँ से कहते हैं, काहे दी तेरिया इट्टा पवावा, तेरा काहे दा घेर छुड़ावा, मेनू सहन ना हो एक रहन दा। पांडवा ने भवन बनाया एक रहन का। एक रात में मंदिर बनाकर तैयार किया। उस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं को बुलाया। एक बड़े क्रोधी ऋषि हुए हैं, कौन से? दुर्वासा ऋषि। उनको बुलाने के लिए जब दूत गए तो दूत जब वहां पहुंचे पूछा कि और कौन कौन यज्ञ में आ रहे हैं, कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे इस यज्ञ में आएंगे, आपने भी इस यज्ञ में आना है और आकर यज्ञ की शोभा को बढ़ाना है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। अच्छा, मुझे भी इसमें आना है, मैं आऊंगा, लेकिन ये बताओ कि पांडव मुझे खुद बुलाने के लिए क्यों नहीं आए? वो तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाने गए हैं। जब ये बात सुनी लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, मैं इतना बड़ा तपस्वी, पांडव खुद नहीं आए। और आजकल की प्रथा है, दूल्हा अगर खुद कार्ड देगा तो शादी में नहीं जाएंगे। तो सच्चे दरबार की मन में विचार आ गया, ना तो मैं वहां का प्रसाद खुद खाऊंगा, ना किसी को खिलाऊंगा, खाने दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। ना तो मैं खुद खाऊंगा, ना किसी को खाने दिया। वहां पे क्या किया? जिस दिन प्रसाद बन रहा है उस समय किस चीज का प्रसाद बन रहा है? एक पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद, सामक के चावलों की खीर, क्योंकि नवरात्रों की अष्टमी के दिन वो यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था। क्या किया दुर्वासा ऋषि ने? एक चील का रूप, जिसे पंजाबी में गिद्ध कहते हैं,
उसका रूप बनाया, अपने दोस्त जुगनी को बुलाया, जुगनी से सांप का रूप धरवाया और हाथों में सांप उठा लिया। ताली बजाएंगे। आया देखो पंछी का रूप बने आया, दुर्वासा ऋषि पंछी का रूप बने आया। उस पंछी ने दगा कमाया, मोया सबको चौक के ले आया, पीपल पे डेरा लाया। आया देखो आया देखो पंछी का रूप बन आया, पंछी का रूप बनाया, पीपल के पेड़ के ऊपर जिसके नीचे प्रसाद बन रहा है वहां पर डेरा लगाया। जब पहरेदार प्रसाद को छोड़कर यज्ञ की अंतिम आहुति डालने के लिए गए, सबकी नजर बचाकर हलवाइयों से छुपते छुपाते सांप को प्रसाद में डाल दिया। सांप भारी होने के कारण प्रसाद में नीचे बैठ गया। बोलो सच्चे दरबार की। ये सब नजारा वो छिपकली देख रही है, जिसको माँ की भक्ति आती है कि आज मेरे उद्धार का दिन है, क्योंकि मैंने ये पाप होते देखा है। अगर इसको इन्होंने खा लिया तो सभी कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, ऊपर कौन रहता है? किराएदार। किराएदार। हम भी ऊपर रहते हैं, हम भी किराएदार हैं। हाँ, नीचे कौन रहता है? ब्रूनो। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। नीचे हमारे भैया बंधु रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। ऊपर रहता है भगवान। अगर इसको प्रसाद को जहरीला हो चुका है जो सबने खाया तो सारे बिना टिकट हरिद्वार पहुंच जाएंगे, तो इन सबका पाप मुझे लगेगा, क्योंकि पाप करने से बड़ा उसको देखकर सहने वाला होता है। क्योंकि ना मेरे पास कोई संत भगत है, ना कोई जीवा जुबान, जहर कढ़ाई में चिपकाया गया है भगत खाना मजा। पाप मैंने लगेगा। मन में विचार आ गया, जब भगत जन आए तो उनकी आंखों के सामने अपनी आहुति दे दी, खीर में गिर गई, उसके कारण वो सड़कर काली हो गई। बोले सच्चे दरबार की। गरम प्रसाद प्रसाद बन रहा था, जब पहरेदारों ने चेक किया कि प्रसाद बनकर देखा, उनकी आंखों के सामने छिपकली गिरी, वहां पर श्राप दे दिया। बोलो सच्चे दरबार की। श्राप क्या दिया? जा नीचनी, तूने इस प्रसाद को भंग कर दिया है। हमने इस प्रसाद का भोग लगाना था, सभी देवी देवताओं को खिलाना था, तूने खराब कर दिया। हम तुझे श्राप देते हैं, जैसे तूने नीच कर्म किया, तेरा आज के बाद नीच जूनी में वास हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। जब प्रसाद को उठाया, कहाँ चले गए? जंगल में दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जहर हो चुका है, अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा। और दूसरी बात ये क्या है? प्रसाद है, क्या है? किसी के पैरों में प्रसाद कैसे लेना चाहिए? कैसे? एक हाथ आगे करके, दो हाथ करके, दो हाथ करके। कहीं कैसे लेते हैं? ए भाई दिए, मेरे छोरे का भी दिए। एक हाथ पीछे, एक पत्तल उसमें है, एक हाथ आगे है। आगे वाला मिलेगा नहीं, पीछे वाला कुत्ता चढ़ जाएगा। ना इधर के ना उधर के। प्रसाद कैसे लेना चाहिए? हाथ करके दिखाओ। अच्छा, और प्रसाद चाहे थोड़ा मिले ज्यादा मिले, जो भी मिल जाए ले लेना चाहिए ना, है ना? वो आंटी सुबह पता क्या कहेगी? मेरी आंटी कहेगी मेरे को, तेरे ते जागरण कराया मैंने, केला नहीं खाऊंगी मैं, मेरे को तो आम दे, आम, है ना? ऐसा है, मेरे में दांतों में दर्द होता है, मेरे से खा ही नहीं जाता। अब उससे ये पूछे, भाई चिक्कू बड़े हैं, चिक्कू ले ले, आम क्यों नहीं? नहीं नहीं, मार्केट में जाते चिक्कू 10 रुपए के मिल जाएंगे, आम 100 रुपए किलो है। मेरा पोता खाएगा, सेहत बनाएगा, मैंगो शेक देंगे। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। हाँ, बेटा खाएगा। देखिए माँ का दिल है, खुद नहीं खाएगी, बेटा खाएगा, पोता खाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। जब देखा प्रसाद को पलट कर नीचे सांप, अरे ये तो कोई देवी थी, इसने हमारी जान बचाई। जाओ, श्राप तो दे चुके हैं, आइए हम इसकी करनी बदलते हैं, इसको वरदान देते हैं कि इसने हमारी जान बचाई है, इसलिए इसका जन्म एक राजा के घर में होगा, लेकिन पालन पोषण तो नीच के घर में होगा। राजन, यही दोनों कन्याएं हैं। जन्म तुम्हारे यहाँ जरूर हुआ है, तुम्हारी बड़ी बेटी ने वो व्रत पूरा किया था, वो साक्षात माँ का अवतार है,
माँ की भगत नहीं होगी। लेकिन इसने व्रत का उल्लंघन किया, उसके बाद ये छिपकली बनी, वहां फिर श्राप मिला। इसको श्राप है कि तुम्हारे यहाँ जन्म तो है लेकिन कर्म नहीं है, अगर आप इसको अपने यहाँ रखोगे तो आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा, इसको मरवा दो। मैं नहीं मरवा सकता। फिर एक काम करो, पूछो क्या काम है, पूछो पूछो। लकड़ी का संदूक बनाओ, हीरे मोती उस पे जड़ाओ, अरे बीच में मखमल का बिस्तरा बिछाओ, कन्या को उसमें लिटाओ, सुबह नदी किनारे जाओ, कन्या को पानी में तैराओ। राजा ने सब कार्य किए, लेकिन जब कन्या को तैराने के लिए गया तो उसके मन भरा गया। बोलो सच्चे दरबार की। वो कन्या जब जा रही है, उससे पहले उसको खोल कर देखता है संदूक को कि मेरे कलेजे का टुकड़ा अंतिम बार इसको देख लो, आज के बाद मिले या ना मिले, ये बड़ी हो जाएगी, पहचाने या ना पहचाने, पता नहीं कहाँ जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। और वो छोटी सी कन्या करिए, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे, रे मन पानी में मत डोलियो, सुन बाबुल प्यारे, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे, रे मन पानी में मत छोड़ियो, सुन मेरे बाबुल प्यारे। सभी के सुने मेरे बाबुल प्यारे, एरे सुने मेरे राज दुलारे, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे। किसने मेरे यो कर्म बनाए, किसने लेख लिखाए, किसने मेरे यो कर्म बनाए, किसने लेख लिखाए, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे, रे मन पानी में मत छोड़ियो रे, सुन मेरे बाबुल प्यारे। लेकिन बाबुल कहता है कि ये इस जीवन की रीत है कि कन्या को बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही पड़ता है। मैं तुझे रख जरूर लेता, लेकिन पंडितगण कहते हैं कि अगर मैं तुझे रखूंगा तो मेरे राज्य में अकाल आ जाएगा। और हमारे वेद कहते हैं कि अगर एक इंसान की जान देकर अगर पूरा कुल बचता है तो उसकी जान दे दो, अगर जान नहीं दे सकते उसको देश निकाला दे दो, जैसे राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दिया था। आपने रामायण देखी होगी, वाल्मीकि रामायण में अंतिम क्षणों में जब यमराज जी साधु का वेश बनाकर किससे मिलने आते हैं, रामचंद्र जी से, उनसे वादा लेते हैं कि अगर हमारी सभा के बीच में अगर कोई हमें देखने के लिए आ गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और जो भी आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। लक्ष्मण जी उस सभा के दौरान आ गए थे, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ वहां पर आए तो बड़े क्रोधी थे। उन्होंने कहा कि मुझे इसी समय राम से मिलना है। बोलो सच्चे दरबार की। अगर नहीं जाते तो पूरे रघुकुल वंश को श्राप मिलता। पूरे रघुकुल वंश को बचाने के लिए खुद चले गए, और जैसा कि आगे राम जी को वचन देना था, यमराज जी एकदम वहां से अंतर्यान हो गए, गायब हो गए, और वहां पर लक्ष्मण को मृत्यु दंड का वचन सुनाया, मृत्यु दंड देना पड़ा। लेकिन सभी से सलाह हुई तो ये बताया कि मृत्यु दंड देने से अच्छा है इससे नाता तोड़ दो, इसे बिरादरी से बाहर कर कर देश निकाला दे। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए मैं तुझे अपने राज्य से अलग कर रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। 7 दिन 7 रातें वो कन्या पानी में तैरने के उपरांत पहुंचती काशी के समीप। एक भील उसको नदी में से निकालता है और अपने घर लाता है। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो माँ के प्यार की। और उसको अपनी कन्या की, जो कन्या है उसका नामकरण करा के घर पर ले जाके अपनी पत्नी की गोद में डालने लगता है। लेकिन जब घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी धूप दीप लगाकर माँ से एक प्रार्थना कर रही है। देखिए अब मैं ये भजन सुनाने जा रहा हूँ, ये भजन मैं उनके लिए गाता हूँ
जो इस दरबार से औलाद मांगना चाहती है। अगर कोई मांगना चाहता है तो वो मांग सकता है। पूजा कंजिका, वो भील की पत्नी क्या कह रही है? पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। माँ मैं भी किसे दी कहावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। क्यों? तेरी गोदी फुल्ला भरी, मेरी गोदी खाली, मेरी गोदी खाली, मेरी गोदी खाली है। खुलदा चिराग दे दे, तू ते जोता वाली है, तू ते जोता वाली है, तू ते जोता वाली है। लाल दे दे, लाल दे दे, लाल दे दे, लाल चोला लेके आवा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा मनावा, मैया जी मैनू लाल बख्श दे। जैसे ये भजन गाकर खत्म हुआ, देखती आंखें खोलती है तो अपनी गोदी में किसको पाती है? कन्या को। बोले सच्चे दरबार की। पूजा कंजिका में लोकड़ा बनावा, कन्या को देखते भाव विभोर हो जाती है। उस स्थान पर वो कन्या घट दूध पीकर जवान हो जाती है। कन्या का नाम पड़ता है रुकमन। बोले सच्चे दरबार की। ध्यान ले जाऊंगा पीछे राजा स्पर्श के महलों में। बड़ी बहन तारा, जिसकी शादी पंजाब के साथ वाले राज्य हिमाचल प्रदेश के बड़े ही विद्वान और क्षत्रिय कुल के किसके साथ हुई शादी? हरिचंद के साथ। किसकी हुई? हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ शादी हो गई। और उधर रुकमन की शादी उसी के महलों में काम करने वाली महत रानी के लड़के के साथ हुई। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो माँ के प्यार की। जब जब शादी हो गई, जब जब विदाई होने लगी, जब जब विदाई होने लगी तो जाती है माँ के पास। देखते माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो क्या करिए? मती रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो धनवान या निर्धन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की ओ माँ मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। माँ के पास से जाती है, सोचती है बाबुल माँ को चुप कराएगा, लेकिन जाकर देखती है कि बाबुल की आंखों से भी आंसू आ गए। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना आंसू बहाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। कसम तुझे मेरे असुवन की कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा ये बताइए, जब जब लड़की घर से विदा होती है सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? किसको होता है सबसे ज्यादा दुख? बोलो, किसको होता है? किसको? मम्मी किसको होता है?
एक बात याद आ गई, पहले के समय में हम कहते थे माता जी, क्या कहते थे, फिर कहने लगे माँ, आजकल क्या बोलते हैं, मम्मी, फिर मोम। अब पता नहीं ये मोम कब पिघलेगा, इसके बाद तो फिर बत्ती बचेगी, और बाप का नाम तो वैसे ही है। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की।